में हम बात करेंगे 10th क्लास निर्देशांक ज्यामिति का, जो कि भारतीय भवन चैप्टर से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 15-8 और मूल बिंदु हम आपको समझा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हम एक निर्देशांक लेते हैं और ये हुआ हमारा 15। ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहाँ से मान लीजिए कि हम ऊपर लेंगे एक अक्ष कोई भी। ठीक है, जैसे कि ये अक्ष हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। जिससे ये जो अक्ष होता है ये होता है हमारा x। ठीक है, और ये है x डैश, और ये वाला जो अक्ष होता है ये है y, और इसके नीचे लिखेंगे y डैश। तो जैसे कि यहाँ पर हम बराबर दूरी ले लिए हैं, ऊपर भी लेंगे। देखिए हम ऊपर भी ले लिए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा y पे 8, और यहाँ से ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब देखिए ये जो 15-8 है, जैसे कि x अक्ष पे देखेंगे 15 और ऊपर देखेंगे 8, जो कि 15-8 यही पॉइंट है। और देखिए मूल बिंदु होता है ये, क्योंकि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष जहाँ काटती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, अब देखिए x पे ये 0 है, x पे ये पॉइंट 0 है, और ये y पर भी ये पॉइंट क्या है, 0। इधर माइनस में हो जाता है और नीचे भी माइनस में हो जाता है संख्याएँ। तो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 0, और ये पॉइंट कितना है हमारा, तो 15, और ये हो गया 8। हमें क्या करना है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लगाएंगे जो मूल बिंदु के निर्देशांक का होता है। तो अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट P हो गया और ये क्या हो गया, Q। तो हमें PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि P का निर्देशांक चलिए ले लेते हैं 0 0, और Q का जो निर्देशांक है हमारा 15-8 है, और ये मूल बिंदु है, और ये क्या है, एक पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि x1 हो जाता है हमारा, x1 है 0, x1 बराबर लिखेंगे 0, और y1 क्या हो जाएगा 0, और ये x2 है, x2 हो गया 15, और y2 हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए PQ के बीच की दूरी यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक की दूरी के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। तो PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र देख लीजिएगा, बुक में दिया है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे हम मतलब जो हमारा मान है इसे रखेंगे। x2 की जगह पे क्या लिखेंगे 15, माइनस x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 0, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 8, माइनस y1 कितना है 0, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 15, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 8 में से 0 मतलब माइनस करेंगे तो बचेगा 8, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे कि 15 का जो स्क्वायर होता है उसे लिखेंगे। 15 का स्क्वायर होता है, देख लीजिएगा 225, और प्लस 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8, 8 8 64 हो जाएगा। और हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, और ये हो जाएगा 289। ठीक है, अब देखिए 289 का जो वर्गमूल होता है ये होता है 17। तो अब तो रूट हट जाएगा, यानी कि लिखेंगे 17 गुने 17, तो ये हो जाएगा 289, जो कि इसका वर्गमूल होता है 17, और ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि PQ के बीच की दूरी का आंसर हुआ कितना 17, आप देख सकते हैं। देखिए एक PQ के बीच की दूरी का फार्मूला और होता है, जैसे PQ के या मूल बिंदु का निर्देशांक, तो इसका फार्मूला होता है √x, मतलब कि x² प्लस में
वाई स्क्वायर, जो भी निर्देशांक आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ से जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन में दिया है हमारा 15 x है और ये क्या है जो है 8 है, मतलब y है, ये मतलब x है और ये y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x मतलब 15 स्क्वायर और y कितना था 8 स्क्वायर। तो वही चीज़ मिल गया हमारा, जिससे कि 15 का स्क्वायर किए हैं 8 का स्क्वायर, तो इस तरीके से आया है। तो इसको भी हल करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 225 और प्लस 64। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17 और ये हुआ हमारा आंसर। तो आप मतलब कि इस क्वेश्चन को यहाँ से भी बना सकते हैं या इस मेथड से, मतलब कि हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि O जो है 0 0 मूल बिंदु है और P के निर्देशांक -3 -4 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया O और ये एक पॉइंट हो गया क्या, P हो गया। तो जब हम इसको मिला देंगे यहाँ पर तो ये हमारा एक लाइन हो जाएगा OP, और यहाँ O का निर्देशांक दिया है 0 0 और ये P का जो निर्देशांक है ये दिया है -3 और -4। हमें क्या करना है कि OP ज्ञात करना है, OP यानी कि OP के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर O का जो निर्देशांक है ये 0 0 है और P का जो निर्देशांक है यहाँ पे दिया है -3 -4। इसका एक डायरेक्टली फार्मूला होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक या OP बीच की दूरी के अनुसार। तो यहाँ पे हम बीच की दूरी का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1, जो कि x1 ये हो गया हमारा 0 और y1 हो गया 0। देखिए कोई भी जो निर्देशांक होता है उसमें जो फर्स्ट होता है x1 होता है और उसके बाद जो होता है ये y1 होता है। तो इसमें भी लिखेंगे जो कि दूसरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर -3 और y2 बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, मतलब फर्स्ट में x होता है और उसके बाद y, तो x2 हो गया 3 माइनस में और y2 हो गया -4। तो यहाँ पे लिखेंगे OP के बीच की दूरी, जो कि OP हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP के बीच की दूरी। अब देखिए OP के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे OP बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे इसमें, मतलब कि ये जो हमने मान लिखा है इसको यहाँ पे रखेंगे। x2 कितना दिया है -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 - x1 कितना है 0 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि इस मान को इस फार्मूले पे सेट करना है। y2 देखिए क्या है -4 है, माइनस y1 कितना है तो 0 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आगे, -3 और 0 को माइनस करेंगे, मतलब किसी भी संख्या में 0 माइनस करेंगे तो वही संख्या रहेगा, यानी कि -3 में 0 घटेगा तो बचेगा -3 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। -4 में 0 घटेगा तो बचेगा -4, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम कि -3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए किसी भी संख्या अगर माइनस में रहेगा तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर का मतलब जैसे -3 गुने -3, तो यहाँ से 3 का 9, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये हो गया हमारा 9 और 4 का स्क्वायर इसी तरीके से -4 मिल करके प्लस, तो 4 का 16 हो जाएगा। और 16 9 को जब ऐड करेंगे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, क्योंकि ये रूट में है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या ज्ञात किया है OP, जो कि ये हमने OP का वैल्यू ज्ञात किया। आप देख सकते हैं OP कितना आया है हमारा 5 आ गया, 5 इकाई समझिए। और ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को इसी वीडियो में। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं और इसे पूरा करेंगे। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा और A sin थीटा की दूरी जो है, ये हमें बुक में दिया है, मूल बिंदु से। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने पूरा किया है। जैसे कि सर्वदा एक ही रहती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। देख लीजिए एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को 3 नंबर
करेंगे सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। अब देखिए हमें मूल बिंदु की दूरी बताना है। अब तो जैसे कि ये दो हमारा निर्देशांक दिया है, निर्देशांक है हमारा ए कॉस थीटा और ये है ए साइन थीटा। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये एक्स होता है और इसके बाद कमा के बाद ये क्या होता है वाई। और हमें क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो हमें मतलब मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु की दूरी। अब देखिए मूल बिंदु की दूरी का जो सूत्र होता है, तो मूल बिंदु का दूरी का सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु की दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो मान है उसे हम लिखेंगे इसके रूट में। तो एक्स स्क्वायर कह रहा है तो एक्स है हमारा ए कॉस थीटा और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस में वाई है स्क्वायर, तो ये पूरा जो है वाई है, तो इसे लिखेंगे ए साइन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों में ए कॉमन है, चलिए हम ए को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए को कॉमन करेंगे तो मतलब कि चलिए जैसे ए स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में, चलिए इसे लिख लेते हैं पहले कॉस स्क्वायर थीटा और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉमन कर लेते हैं दोनों में ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है एक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसका फॉर्मूला होता है एक। तो ए स्क्वायर से जब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब रूट में ए स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर ए कितना है 2 है, ए गुना ए। तो जब ए 2 है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे ए। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर हुआ, जो कि पेज भी नहीं है लास्ट है। तो मूल बिंदु की दूरी क्या हुआ इस क्वेश्चन का ए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।